जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए प्रेरितों की किताब अध्याय 28 आयत 3, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 28 वर्स 3 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्टा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौलुस के हाथ पर एक सांप लिपट गया। वो सांप कब लिपटा, पौलुस ने क्या किया और सांप ने किस प्रकार हमला किया, इन बातों पर आज हम लोग मनन करने जा रहे हैं। 28 अध्याय का हेडिंग में इस प्रकार लिखा है, माल्टा द्वीप में पौलुस। पौलुस माल्टा द्वीप में पहुंच गया है और पौलुस के साथ क्या हुआ था वो हम लोग 27 के अध्याय में पढ़ सकते हैं। वहां पर हम देख सकते हैं पौलुस और पौलुस के साथ और भी कुछ लोग थे। लगभग 276 लोग एक साथ जहाज में थे। वो जहाज के टूटने के कारण वो लोग माल्टा के द्वीप में पहुंच गए। वहां पर पहुंचते समय ठंड का समय था और इसलिए वहां के निवासियों ने इन लोगों पर कृपा की, तरस खाया और उनके लिए आग सुलगा कर दिया। और उस समय पर जो तीसरा आयत हमने पढ़ा वहां पर हम पढ़ सकते हैं, पौलुस ने लकड़ियों का गट्टा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। मेरे प्रियो, गांव वालों ने एक आग सुलगा कर दिया और उसके बाद पौलुस चाहा कि और भी लकड़ियों को उस आग में रखे। क्यों? ताकि वो आग और ज़्यादा देर चले, ज़्यादा रोशनी मिले, ज़्यादा गर्मी मिले, और इसलिए पौलुस ने लकड़ियों को निकालकर उस आग में रखा। लेकिन जैसे ही पौलुस उस लकड़ियों को लेकर आग में रखता है, उस आग की गर्मी के कारण एक सांप निकलता है और पौलुस के हाथ पर लिपट जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक आत्मिक सच्चाई है। आत्मिक सच्चाई ये है कि जब पौलुस ने उस आग में लकड़ी रखा ताकि आग और अच्छे से जले, तब सांप उसके हाथ पर लिपट गया। मेरे प्रियो, जब हम चाहते हैं और हम ये डिसीजन बनाते हैं कि हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे, हम और पवित्र जीवन जिएंगे, हम और ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, और ज़्यादा वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के प्रति और समर्पित होंगे, इस प्रकार के निर्णय को जब हम लेते हैं, हमें एक बात समझना है कि शैतान हमारे ऊपर हमला करेगा। यहाँ पर जब पौलुस उन लकड़ियों को आग में रखता है, तब वो सांप निकलकर पौलुस के हाथ में लिपट जाता है, उससे पहले नहीं लिपटता है। इसका मतलब जब हम लोग प्रभु में और बढ़ने की कोशिश करते हैं, सब तब शैतान हम पर हमला करता है। लेकिन हम लोग ठंडा होकर, लापरवाही के साथ, मन मर्जी के अनुसार हम लोग जब चलते हैं, तब शैतान हम पर हमला नहीं करता है, क्योंकि शैतान को पता है इन लोग तो बढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन शैतान हमारे लिए रुकावट तब लेकर आता है जब हम लोग प्रभु में बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपने अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया होगा कि जब भी आप प्रभु में बढ़ने की कोशिश करते हैं, हो सकता है परिवार के अंदर एक टेंशन, हो सकता है शरीर में बीमारी, हो सकता है कोई और आपसे लड़ने आ रहे हैं या आपके ऊपर गलत आरोपों को लगा रहे हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप आत्मिक बातों में बढ़े। तो इस आयत को जब हम आगे पढ़ते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं कि पौलुस ने क्या किया। अगर हम पौलुस की जगह पे होते तो हम क्या करते। आप उस सिचुएशन को ज़रा सोचिए कि हमने लकड़ी को आग में रखा और एक सांप लिपट गया, और इंग्लिश बाइबल में वो सांप का नाम भी दिया है कि वो वाइपर था, मतलब वो बहुत ही एक जहरीला सांप था। अगर ऐसा हमारे साथ होता तो शायद से हम लोग इतना डर जाते हैं कि हम लोग वहाँ से भाग जाते, और हम लोग जो है कोशिश करते कि उस सांप को फेंकने की कोशिश करते, वहाँ से भाग जाते, चीखने लग जाते, चिल्लाने लग जाते, मेरी मदद करो कर कर हम पुकारने लगते। लेकिन पौलुस वहाँ पर क्या करता है। पौलुस के साथ जब ये घटना हुई, वहाँ पर ऐसा लिखा है उसकी 5वीं आयत में, तब पौलुस सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि नहीं पहुंची। और उसके ऊपर के आयत में, आयत 4 में इस प्रकार लिखा है, वहाँ के निवासी लोग जब ये देखा कि सांप पौलुस के हाथ पर लिपट गया, वो लोग बोलने लगे, ये तो बहुत बुरा इंसान है, ये तो हत्यारा है, ये तो कोई क्रिमिनल है, इसलिए इसके साथ ऐसे बुरा हो रहा है। लेकिन पौलुस उसको आग में ही झटक देता है।
इसका ये मतलब है कि जब भी हम लोग ऐसे हमारे जीवन में अनुभव करते हैं कि शैतान मेरे खिलाफ लड़ रहा है, तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु में पीछे नहीं हटना है, प्रभु को छोड़कर भागकर नहीं जाना है, लेकिन हम लोग उस शैतानी शक्ति के खिलाफ लड़ सकते हैं। हम लोग पवित्र आत्मा के उस आग में सारे दुष्ट की शक्ति को हम फेंक कर हम लोग प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास यीशु का नाम है, हम लोग अधिकार के साथ बोल सकते हैं, यीशु मसीह के नाम से जितने भी शैतानी ताकत मेरे खिलाफ लड़ता है उन सब को मैं यीशु के नाम से बांध देती हूँ। इस प्रकार के अधिकार के शब्द को हम बोलकर जयवंत हो सकते हैं। मेरे प्रियो, आज इस पद से हम लोग इस सांप के बारे में पढ़ा कि सांप किस पर हमला किया। पौलुस पर, क्योंकि पौलुस आग में लकड़ी डाल रहे थे। तब पौलुस ने क्या किया, वो डरा नहीं, लेकिन उस सांप को आग में ही झटक दिया। मेरे प्रियो, शैतानी शक्तियों के खिलाफ जीतना है तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए, वो आग हमारे अंदर होना चाहिए। आज हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु हम लोग और सामर्थ्य बने और समर्पण में आगे बढ़े, आपसे और ज़्यादा प्रेम करे कर कर हम लोग एक डिसीजन ले। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ये वचन सुनने वाले हर एक जन प्रभु जी उत्तेजित होने पाए, प्रभु ये वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु ये वचन सुनते ही प्रभु सारे भाई बहन ये डिसीजन लेने पाए कि हम आपके और करीब आने पाए, प्रभु जी आपसे और ज़्यादा प्रेम करने पाए। मसीही जीवन जैसा वचन के अनुसार जीना है वैसे हम लोग जीने पाए। प्रभु जी आप अपने लोगों पर अनुग्रह करना ताकि वो लोग पहचाने कि शैतान कब हमला कर रहा है, और प्रभु जी आपने दिया हुआ अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए आप आपके बच्चों को सिखाना कर कर मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर पिता, आपके बच्चे प्रभु जयवंत से भी बढ़कर, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।